गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। कल हमने एमएस एक्सेस में क्वेरी सीखा हुआ था। क्वेरी को दो तरीके से मैंने बताया था, डिजाइन व्यू से क्वेरी को बनाना, क्वेरी विजार्ड का यूज करके क्वेरी को डिजाइन करना। क्वेरी विजार्ड में कई प्रकार की क्वेरी मैंने आपको बताई थी, सिंपल क्वेरी, क्रॉस टाइप क्वेरी, अनमैच्ड रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप लोगों ने चलाया होगा। आज मैं एक बार फिर से आपको क्रॉस टाइप क्वेरी और बताना चाहता हूँ, जिससे आपको यदि क्रॉस टाइप क्वेरी में कोई कंफ्यूजन है तो आपको डाउट हो जाए और आप आसानी के साथ उसको बना सकें। सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्रॉस टाइप क्वेरी, कई जगह पूछी जाती है। तो इसके लिए मैं आज सिंपल नया डेटाबेस ओपन किया मैंने DB5 और इसमें एक सिंपल सी टेबल बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, कोई सेल्समैन है जो प्रोडक्ट को सेल करता है। प्रोडक्ट नेम नाम की एक फील्ड हमने बना दिया। शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी नेम। फील्ड आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और प्रोडक्ट के रेट हमने यहाँ पे दे दिया, रेट हमने नंबर में दिया है। और यदि कोई भी फील्ड आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह भी यदि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल टेबल बनाया जिससे आपको क्रॉस टाइप क्वेरी समझ में आए और क्रॉस नाम से मैंने इसको सेव किया। ये हमारी टेबल बनी। टेबल में सबसे पहले हमने एंट्री किया, राम हमारा सेल्समैन है और किस टाइप के प्रोडक्ट को सेल करता है वो हम यहाँ टाइप करेंगे। मान लीजिए वो कंप्यूटर की सेलिंग करता है और इसमें हम डेट भी दे सकते थे। मैं आज थोड़ा सा एक फील्ड और जोड़ता हूँ जिससे हमको डेट भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर रेट के साथ साथ मैं एक फील्ड और इंसर्ट कर देता हूँ, कौन सी डेट को उसने सेल किया, सेल डेट, और डेट और टाइम कर देता हूँ। क्रॉस टाइप क्वेरी के बहुत सारी यूजेस हैं। अब मान के चलते हैं कि हम दिसंबर की 1 दिसंबर को इसने सेल किया कंप्यूटर 11,000 रुपये का। ओके, ज़्यादा ना लेकर के हमने उमेश, हमारे पास 3 सेल्समैन हैं, राम हो गया, उमेश ने सेल किया मोबाइल। ओके, कब सेल किया इसने, मान के चलिए इसने 10 दिसंबर को सेल किया। कितने का सेल किया मोबाइल, 8,000 रुपये। ओके, अब अरुण एक और हमारा सेल्समैन है जिसने टेलीविजन सेल किया और इसने कब सेल किया, मान के चलिए 8 दिसंबर को सेल किया। और क्या सेल किया इसने, टेलीविजन 15,000 रुपये। ओके, फिर राम ने फिर सेल किया कंप्यूटर। हमारे सभी सेल्समैन किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन है हमारे पास। तो फिर भी अभी राम ने कंप्यूटर ही सेल किया और इस बार कंप्यूटर 12,000 का उन्होंने सेल किया। फिर मान के चलिए उमेश आया और उमेश ने भी कंप्यूटर को सेल कर दिया। ओके, मैं मिक्स कर देता हूँ कुछ एंट्री जिससे आपको समझ में आए। और इन्होंने 13,000 रुपये का सेल किया। फिर अरुण आया और अरुण ने मोबाइल इस बार सेल कर दिया। ऐसे कोई भी एंट्री होती जाएगी जो सेल करता जाएगा, हम अपनी कंपनी की एंट्री इसमें करते जाएंगे। जब भी जो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ सेलिंग का काम कर रहा है, 10,000 रुपये का मोबाइल सेल किया और हम और ज़्यादा डिटेल रखना चाहते हैं कौन सी कंपनी का क्या, तो वो भी आप रख सकते हैं। ऐसे आप उसमें एंट्री कर लेंगे। राम आया, राम ने भी मोबाइल को सेल किया और ये कब सेल किया, मान के चलते हैं इसने सेल कर दिया 28 को और मोबाइल इसने सेल किया 14,000 रुपये का। ओके, इस प्रकार से अब हमसे हमारे पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा। अब हम फिल्टर करना चाहते हैं कि राम ने टोटल सेलिंग कितनी की और क्या क्या सेल किया। अब हम करना चाहते हैं उमेश ने कितनी सेलिंग की और क्या क्या सेल किया। अब हम करना चाहते हैं अरुण ने कितनी सेलिंग की, कौन सी डेट को और क्या क्या सेल किया। तो इसके लिए हम क्वेरी बना सकते हैं, क्रॉस टाइप क्वेरी। ऐसे फाइंड आउट करने में बहुत समय आपको लगेगा, अभी तो बहुत कम रिकॉर्ड है। ऐसे ही 1,000 या 2,000 रिकॉर्ड होंगे तो उनमें फाइंड आउट करने में समय लगेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमएस एक्सेस में क्रॉस टाइप क्वेरी प्रोवाइड की गई है और क्रॉस टाइप क्वेरी को आप विजार्ड में जाकर के सीधा क्रॉस टाइप क्वेरी पे क्लिक करेंगे। टेबल हम यहाँ पे लेंगे, क्रॉस टाइप टेबल है हमारी। किसको आप हेडिंग बनाना चाहते हैं, यहाँ पे रो के रूप में सेल्समैन हमने दिया, सेल्समैन को बनाना चाहते हैं नेक्स्ट।
अब हम कॉलम के रूप में क्या दिखाना चाहते हैं वो हम बताएंगे। कॉलम के रूप में हम क्या दिखाना चाहते हैं, पी नेम क्या आएगा हमारा, प्रोडक्ट के नाम, एक बार पी नेम एक बार डेट से भी। काउंटिंग किससे आपको करना है, रेट से करना है। आपको काउंटिंग दिखाना है कुछ सम निकालना है, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद यदि इसको डिजाइन व्यू में मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहीं से क्लिक करिएगा तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डिजाइन व्यू में आपका ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे जैसे रेट के आधार पे काउंटिंग आ रही है तो यहीं पे मैं टोटल अमाउंट भी निकाल सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या लिखना है, टोटल अमाउंट। ओके, और सीधा ब्रैकेट में दे दूंगा रेट। टोटल अमाउंट किससे लेना है, रेट से। टेबल ग्रुप बाय की जगह मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे सम। सम ओके, और इसको मैं रो हेडिंग में ही दिखाऊंगा। अब देखिए इस क्वेरी को मैंने रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेरी में आपको क्या मिल रहा, अरुण ने टोटल जो रेट सेल किया है और टोटल सेलिंग जो उसने की है, इसको मैं चेंज भी कर सकता था आप रेट के आधार पर, टोटल ऑफ रेट, टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल सेलिंग भी मैं कर सकता था। इसमें चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, रेट की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल ऑफ सेल, टोटल ऑफ सेल। ये देखिए अरुण ने टोटल सेलिंग 2 किया है, कितने की किया है, 25,000 रुपए की। क्या क्या सेल किया है, कंप्यूटर इसने सेल नहीं किया, मोबाइल सेल किया है और टेलीविजन सेल किया है। टोटल कितने का सेल किया है इसने, 25,000। ओके, राम ने क्या किया है, टोटल 3 सेल किए हैं और टोटल अमाउंट कितने का सेल किया है, 37,000 रुपए का। 2 कंप्यूटर बेचा है, 1 मोबाइल बेचा है। फिर उमेश ने क्या किया है, हम मंथली इनकी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं और प्रोग्रेस को चेक करने के बाद हम इनको सैलरी दे सकते हैं। तो इस प्रकार के डेटा कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेरी बनाना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी ने कहा हमारे यहाँ जो सेल्समैन है उनकी क्या प्रोग्रेस है, उन्होंने क्या क्या सेल किया और कितने सेल किया, कितने अमाउंट का सेल किया है, उस आधार पे हमको उनको इंसेंटिव देना होता है। तो हम इस प्रकार की प्रॉब्लम को बहुत आसानी के साथ एमएस एक्सेस की क्रॉस टाइप क्वेरी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये भी मेरी पहली क्रॉस टाइप क्वेरी है, इसको मैंने सेव कर लिया। इसी पे यदि मुझे फिर से दूसरी डेट वाइज क्रॉस टाइप क्वेरी बनाना है तो मैं फिर से जा सकता हूँ और यहाँ पे फिर से मैंने उस टेबल को यूज किया, सेल्समैन के रूप में मैंने हेडिंग को यूज किया, प्रोडक्ट के रूप में मैं इस बार डेट लेगा। ओके, डेट जो दिखाना है मंथली, क्वार्टरली, कैसे दिखाना है, डेट एंड टाइम जो भी आप देना चाहें, मंथ के आधार पे, डेट के आधार पे, तो मैं डेट एंड टाइम के आधार पे ले रहा हूँ उसको। ओके, और काउंटिंग जो करना है, रेट दिखाना है, जो भी आपके एवरेज, फर्स्ट, लास्ट, मिनिमम, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। वो आप देख सकते हैं, ये फंक्शन अलग अलग यूज करके आप देखिएगा क्या इनका मतलब है। मिनिमम मैक्सिमम भी आप निकाल सकते हैं। व्यू क्वेरी फिनिश किया मैंने, ये देखिए। अब डेट वाइज टोटल जो सेलिंग हुई अरुण की 2 हुई, किस किस डेट में उसने सेल किया ये हम जान सकते हैं। एक सेलिंग उसने कब किया है, 8/12/2020 को किया है, 8/12/2020 को, और एक किया है 19/12/2020। ओके, राम ने टोटल 3 सेलिंग किया है, एक 1 तारीख को बेचा है, एक 13 को बेचा है और एक कब बेचा है, 28। इस प्रकार से हम क्रॉस टाइप क्वेरी को बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं क्रॉस टाइप क्वेरी के रूप में क्रॉस टाइप क्वेरी को आसानी के साथ डिजाइन किया जा सकता है। ओके, इस प्रकार से दोनों क्वेरी हम सेव करके रख सकते हैं। जब हमको प्रोडक्ट वाइज देखना है तो इसको देखेंगे, जब हमको डेट वाइज देखना है तो इसको देखेंगे। ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्वेरी बनाई जा सकती है और उन क्वेरी को यूज किया जा सकता है। जब भी हमको जिस क्वेरी की आवश्यकता होगी उस पर डबल क्लिक करके रन करके हम उस क्वेरी के आउटपुट को देख सकते हैं।
ये हमने क्रॉस टाइप क्वेरी। अब मैं आज बात करने वाला हूँ, अभी जो हमने क्वेरी सीखी थी विजार्ड और डिजाइन में। विजार्ड में हमने सिंपल क्वेरी बनने लगी, क्रॉस टाइप बनने लगी, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी भी बना लिया, अनवाइज्ड क्वेरी भी बना लिया। अब सिंपल क्वेरी जो है, सिंपल क्वेरी मतलब किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। आप डिजाइन व्यू से भी आपने सिंपल क्वेरी को बनाया, देखा, सीखा। अब इसके अलावा भी एमएस एक्सेस में क्वेरी पाई जाती है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इन एमएस एक्सेस एंड अदर डीबीयू सिस्टम क्वेरी कैन बी लॉट ऑफ मोर देन जस्ट डिस्प्ले द डेटा। क्वेरी जो होती है वो क्या होती है, बहुत सारे डेटा को क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। बहुत सारा लॉट ऑफ डेटा है, उनमें से कुछ डेटा को फिल्टर या फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। बट दे कैन बी एक्चुअली परफॉर्म द वेरियस एक्शन, लेकिन इनके अलावा हम इसमें बहुत सारे डेटाबेस में एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो एक्शन क्या है? Action query or the queries that can add, change or delete multiple record or one time। कुछ ऐसी क्वेरी भी होती हैं जो एक्शन क्वेरी कहलाती हैं। अभी तक जो हमने क्वेरी सीखा, सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी सीखा है, रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए सीखा है, बहुत सारे डेटाबेस से रिकॉर्ड को फाइंड आउट किया। लेकिन एमएस एक्सेस में कुछ एक्शन क्वेरी भी पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं वन टाइम, एक समय में बहुत सारे रिकॉर्ड को। The and benefit the is that you can preview the query result in Access before you run it। इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ एक्शन क्वेरी जो एमएस एक्सेस में पाई जाती हैं, वो डिफरेंट टाइप की एक्शन क्वेरी होती हैं, जिसको अपेंड क्वेरी कहा जाता है, अपडेट क्वेरी कहा जाता है, डिलीट क्वेरी कहा जाता है, मेक टेबल क्वेरी कहते हैं। एंड एक्शन क्वेरी कैन नॉट बी अनडू। एक्शन क्वेरी को हम अनडू नहीं कर सकते हैं, यानी वापस नहीं ला सकते। शुड कंसीडर द मेकिंग ए बैकअप एनी टेबल। इसलिए हमें अपने टेबल का क्या बना के रखना चाहिए, बैकअप। जब भी हम एक्शन क्वेरी को परफॉर्म करें तो अपने टेबल का बैकअप बना के रखें, जिससे एक्शन क्वेरी को चलाने के बाद आप वापस अनडू नहीं कर सकते। एक एक करके हम एक्शन क्वेरी सीखेंगे। एक्शन क्वेरी से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बनता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए, सबसे पहले एक्शन क्वेरी की यदि बात करें हम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी तक जो भी ये एक्शन क्वेरी आपको दिख रही है, मेक क्वेरी, अपेंड क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रॉस टाइप क्वेरी, डिलीट क्वेरी। हमने क्रॉस टाइप सीख लिया, सिंपल क्वेरी सीख लिया। अभी हमको मेक टेबल सीखना है, अपेंड सीखना है, अपडेट सीखना है, डिलीट। ये एक एक करके हमें सारी एक्शन क्वेरी को सीखना है। एक्शन क्वेरी एक्चुअल में होती क्या है, जैसे मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ इसी टेबल की और यहाँ पे रख लेता हूँ। टेबल क्रॉस टाइप 1 कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले मैं अपेंड क्वेरी से ही आपको चालू कर रहा हूँ। पहला हमने यहाँ पे कौन सी क्वेरी देखी है, अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी ही बता रहा हूँ एक्शन क्वेरी के रूप में। अपेंड क्वेरी पे क्या है, डेटा को अपेंड करने के लिए होता है। जैसे टेबल नेम मैंने क्रॉस दिया, करंट डेटाबेस में है या अनादर डेटाबेस में, करंट डेटाबेस पे ब्राउजिंग, अनादर डेटाबेस होता तो मैं ब्राउज भी कर सकता था। यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी ओपन होगी, वो डेटा आपका क्या हो जाता है, अपेंड हो जाता है। कैसे? एक टेबल के डेटा को हम दूसरे टेबल में क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए ये हमारी टेबल है, मैंने ऐड 1 किया। ऐड 1 की पूरी फील्ड यदि मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एस्ट्रिक पे मैंने क्लिक किया और अपेंड पे गया। ठीक है, यहाँ गया, क्लास 1 मैंने सेलेक्ट किया और इसको ओके किया। ये क्वेरी हमारी बन जाएगी। इसको आप सेव कर देंगे, अपेंड क्वेरी। ये देखिए अपेंड क्वेरी। अब मैं जब भी इसमें क्लिक करूंगा तो इसका डेटा इसमें ऐड हो जाएगा। अभी देखिए दोनों में डेटा बराबर है, राम तक है, 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड है। और इसमें भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं अपेंड क्वेरी चला रहा हूँ, रन किया। ये यू आर अबाउट
to the run the append query that will modify the table data as 7 append 7 रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे किसमें, इसमें। फिर से वही रिकॉर्ड जो इसके रिकॉर्ड थे, इसमें जो भी मैं चेंजेस करूंगा, जैसे मैं इसमें नया नाम लिख दूं ओम, ठीक है, टेलीविजन, और डेट दे दिया मैंने, और मान लीजिए इसमें सेल किया 5000 का। मैंने देखिए क्रॉस टैब में चेंजेस किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। यदि मैं अपेंड चलाऊंगा तो ओम के साथ फिर 7 रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि अब एक और बढ़ गया ओम का, 8 रिकॉर्ड इसमें फिर से ऐड। ये देखिए ओम भी आ गया। तो इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं इसके साथ क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। यदि हमको कहीं ऐसे बैकअप की जरूरत है और हम चाहते हैं कि एक टेबल के रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में जोड़ना चाहते हैं, तो हम अपेंड टेबल का, अपेंड क्वेरी का यूज करते हैं। अपेंड का मतलब होता है एक के साथ दूसरे को क्या कर देना, जोड़ देना। उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसके बाद दूसरे टेबल के रिकॉर्ड उसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन जुड़ने के लिए कॉलम नेम सेम होना चाहिए। देखिए क्रॉस टैब 1 में मैंने कॉपी ही बनाया है, दोनों के कॉलम नेम सेम है। यदि कॉलम नेम सेम नहीं होंगे तो जुड़ नहीं सकते हैं रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड जितने बार मैं अपेंड चलाऊंगा उतने बार क्रॉस 1 में क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ये कहलाती है अपेंड क्वेरी। ओके, तो मैंने सिंपली आपको अपेंड क्वेरी बताया। ऐसे ही प्रत्येक एक्शन क्वेरी का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ओके, जैसे अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल, जो हमारी दूसरी क्वेरी है, बहुत यूजफुल क्वेरी है। अपेंड का तो हम कम यूज करते हैं, लेकिन अपडेट क्वेरी का यूज हमको बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कैसे, मैं चाहता हूं कि इसकी जरूरत तो इतनी ज्यादा है कि कई जगह कर सकते हैं। जैसे अभी हमने टेबल जो बनाया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई सैलरी है, आपके डायरेक्टर ने कहा जो भी सैलरी है उसमें 500 रुपए सबको इंक्रीज कर दो, तो आप अपडेट क्वेरी से बहुत आसानी से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जैसे मैं चाहता हूँ जो भी रेट है, चाहे टेलीविजन हो, मोबाइल हो, सभी में 500 रुपए प्लस हो जाए, सभी में 500 रुपए प्लस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक एक करके सभी के रेट पे लिखेंगे? नहीं। यदि हमारे पास में डेटाबेस है, ये देखिए मैं चाहती हूँ मैं सब में 500 रुपए प्लस हो जाए, तो हम अपेंड क्वेरी से ये कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे अपेंड क्वेरी से इस रिकॉर्ड को करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल सा आप किससे जाएंगे, क्वेरी पे, और यहाँ पे जाने के बाद ऐड किया, और आप जो भी जिसमें भी ऐड करना चाहते हैं, मैं रेट पे जोड़ना चाहता हूँ तो रेट पे क्लिक कर लिया, और इसके बाद आप अपडेट पे जाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, अपडेट टू। ठीक है, जब अपडेट टू आएगा तो यहाँ पे आप जो अपडेट करना चाहेंगे 500 रुपए प्लस करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया, इस क्वेरी को सेव किया। अपडेट रेट हमारे क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे इस क्वेरी से। अभी देख लीजिए ये अमाउंट है, मैं इस क्वेरी को रन किया, 8 रो अपडेटेड। अब इसको आपको बंद करना पड़ेगा डेटाबेस को, अब जब खोलेंगे तो अपडेटेड आपको मिलेंगे। उनकी जगह 500 रुपए सिर्फ 500 आ गए, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ 500 किया था। यदि उसी में मुझे अपडेट करना था तो रेट प्लस 500 उसको करना था, वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने जानबूझ के किया था कि जिससे आपको पता चल जाए। सभी की जगह 500 देखिए आ गया। यदि आप उसी पे अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे रेट प्लस 500, रेट प्लस 500, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस क्वेरी को फिर से आप रन करेंगे, एक क्वेरी सेव हो जाएगी, और फिर से आप उसको रन करेंगे। ये देखिए 500 आपको अपडेट हो गया, 500 रुपए थे सभी के तो 1000 हो गए। और यदि अब मैं इस
इसीलिए मैंने इस पे रखा था। अब मैं इस पे 500 सभी में प्लस करना चाहता हूँ जो भी रेट है, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार क्वेरी बना रहा हूँ, आप चेक करिएगा। डिजाइन व्यू पे गया, अब मैं क्लास 1 पे लिया और मुझे रेट पे अपडेट करना है। यहाँ पे गया, अपडेट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो भी रेट है उस रेट पे क्या कर देना है, 500 प्लस कर देना है। इस क्वेरी को एस करेंगे और अपडेट रेट, और इस क्वेरी को मैंने सेव किया चूंकि उस नाम से, अपडेट रेट 2 कर दिया। अब मैं इसको रन किया। अब क्लास टैब 1 में 22 रिकॉर्ड सारे अपडेट हो गए होंगे, ये देखिए सभी में 500 रुपये प्लस हो गए। इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। तो आप एक बार अपडेट कर चलाइएगा, अपेंड में चलाइएगा। इसके बाद हम कल बात करेंगे किस पे, मैं सैलरी का एग्जाम्पल लेकर भी आपको अपडेट करने का बता दूँगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। थैंक्स।